14 मई 1948 की वो रात, एक छोटा सा कमरा जहां कुछ लोग बैठे थे, लेकिन उन्हें खुद भी इसका अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास लिखने जा रहे हैं। बाहर तनाव था, डर था और एक ऐसा अनदेखा तूफान था जो बस आने ही वाला था। और फिर एक आवाज गूंजती है, आज हम इजराइल नाम के एक नए देश की स्थापना करते हैं। बस इतना ही कहना था और अगले ही दिन पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ जाता है। पड़ोसी देशों के द्वारा अभी हाल ही में बने देश इजराइल पर हमला कर दिया जाता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं और एक ऐसा संघर्ष शुरू होता है जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा समाज, एक ऐसा देश जिसने पिछले 2000 सालों में जितना दुख और जितना अत्याचार सहा है, शायद ही किसी देश ने सहा हो। इजराइल यहूदियों के लिए सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं थी, वह उनके पुरखों का वो अटूट वादा था जो हजरत इब्राहिम के दौर में मेसोपोटामिया की धूल भरी गलियों से शुरू होती है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर इजराइल बना ही क्यों? इजराइल आखिर कैसे बना और किस कीमत पर बना? आइए समझने का प्रयास करते हैं इजराइल की संघर्ष की वो कहानी जो आज से नहीं बल्कि 3800 साल पहले शुरू हुआ था। आज से लगभग 3800 साल पहले मेसोपोटामिया की ऊर नाम के शहर में हजरत इब्राहिम का जन्म होता है। उस दौर में जैसे लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे, लेकिन हजरत इब्राहिम के द्वारा एक ईश्वर का संदेश दिया जाता है और यहीं से यहूदी धर्म की नींव पड़ती। उनके पोते याकूब, जिन्हें इजराइल भी कहा जाता था, उनके बेटे के द्वारा 12 अलग अलग कबीलों का निर्माण किया जाता है और इन्हीं 12 कबीलों से इजराइल की शुरुआती पहचान बनती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। भीषण अकाल और पड़ोसी देशों के बार बार हमले ने यहूदियों को दरबदर कर दिया था, दरबदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इस तरह वे अपनी जमीन छोड़कर मिस्र की गलियों की तरफ भागते हैं, जहां वक्त के साथ धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ती है और आबादी बढ़ने के साथ साथ उनकी समृद्धि भी बढ़ने लगती है। और यही बढ़ती आबादी, यही बढ़ती समृद्धि मिस्र के राजाओं में एक खौफ पैदा कर देता है, कहीं इनकी बढ़ती आबादी हमारी सत्ता के गलियों तक न पहुंच जाए। और इसी डर और इसी संदेह की भावना से मिस्र के राजाओं के द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि हर यहूदी बच्चे और हर यहूदी जवानों को मार दिया जाए और जो यहूदी बच गए उन्हें गुलाम बनाकर बेइंतहा जुल्म किए। और अंधेरे की इसी दौर में हजरत मूसा का जन्म होता है। उनके द्वारा मिस्र में रह रहे गुलामों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है और उन्हें वापस अपने पुरखों की जमीन इजराइल की तरफ ले जाने का एक कठिन सफर शुरू होता है। इसी सफर के दौरान मूसा के द्वारा खुदा के 10 आदेश यानी कि 10 कमांडमेंट लोगों को दिया जाता है, जो आज भी यहूदी धर्म की रीढ़ है। इन 10 आदेशों को आज भी यहूदियों के द्वारा माना जाता है। और इस प्रकार इजराइल की धरती पर वापसी के बाद लगभग 1020 ईसा पूर्व में राजा साउल के द्वारा इजराइल राज्य की स्थापना करी जाती है, जिसे बाद में राजा सुलेमान के द्वारा खुशहाली की एक शिखर पर पहुंचा दिया जाता है। सुलेमान के द्वारा यरूशलेम पर एक भव्य मंदिर बनाया जाता है जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है और यहीं पर मूसा के द्वारा लाए गए पवित्र पत्थर को रखा गया है। और इस प्रकार यह यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ा स्वर्ण युग था, मगर शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। 720 ईसा पूर्व में सीरियन साम्राज्य के द्वारा यहाँ हमला किया जाता है और हजारों यहूदियों को मार दिया जाता है। फिर 587 ईसा पूर्व में बेबीलोन साम्राज्य के द्वारा यरूशलेम पर हमला किया जाता है और उसे घेर लिया जाता है। 4 सालों तक यहूदियों को तड़पाया गया और उनके पवित्र मंदिर फर्स्ट टेम्पल को नष्ट कर दिया जाता है। जो यहूदी कुछ बच गए थे, एक बार फिर उसे गुलाम बनाकर ले जाया जाता है। पहली बार यहूदी अपनी जमीन से पूरी तरीके से बेदखल कर दिए जाते हैं। हालांकि बाद में फारस के राजा साइरस के द्वारा उन्हें आजाद कर दिया जाता है। एक बार फिर उन्हें अपनी मंदिर बनाने की दोबारा इजाजत मिलती है और जो मंदिर का निर्माण किया गया उसे सेकंड टेम्पल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी यहूदियों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। अगले कई सदियों तक यूनानियों और रोमनों के द्वारा इस जमीन पर हमला किया जाता है और उसे कब्जा में लिया जाता है। 63 ईसा पूर्व में रोमनों के द्वारा इजराइल को अपना राज्य बना लिया जाता है और इसी दौर में यरूशलेम के पास बेतलेहम में ईसा मसीह का जन्म होता है। जब ईसा मसीह की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तभी उसी समय यहूदी धार्मिक नेताओं के सहयोग से राजा पोंटियस के द्वारा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। यह एक ऐसी घटना थी जो आने वाले कई सदियों तक यहूदियों के लिए बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि ईसा मसीह की मौत का जिम्मेदार यहूदियों को ही माना जाने लगा। साल 66 में जब यरूशलेम
रोमनों के साम्राज्य के अंतर्गत था। तब उनकी गुलामियों से तंग आकर यहूदियों के द्वारा बगावत किया जाता है, लेकिन इसका नतीजा बेहद भयानक रहता है। साल 70 ईस्वी में रोमन सेनापति टाइटस के द्वारा जेरूशलम को तहस नहस कर दिया जाता है। यहूदियों के दूसरे मंदिर सेकंड टेम्पल को भी तोड़ दिया जाता है, जिसकी सिर्फ एक दीवार बची हुई है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। रोमन राजाओं के द्वारा इस नरसंहार में लगभग 11 लाख यहूदियों को मारा जाता है और 10 लाख यहूदियों को गुलाम बना लिया जाता है। और रोमन राजाओं के द्वारा इस जगह का नाम बदलकर फिलिस्तीन रख दिया जाता है, ताकि यहूदियों को नामो निशान मिटा दिया जाए। अगले 2000 सालों तक यहूदी दुनिया के कोने कोने पर अलग अलग भटकते रहते हैं। और जब रोमन राजाओं के द्वारा ईसाई धर्म अपनाया जाता है, तब यहूदियों पर जुल्म इतने बढ़ गए थे कि उनको बयां नहीं किया जा सकता। अगले जितने भी राजाएं और हुकूमत आए, उन्होंने कभी भी यहूदियों को चैन से या शान से रहने नहीं दिया था। समय बदलता है और साल 638 ईस्वी में जब इस्लाम धर्म का उदय होता है, तब खलीफाओं के द्वारा यरूशलेम को जीता जाता है। खलीफाओं के द्वारा यहूदियों को थोड़ी राहत दी जाती है, उन्हें अपने देश वापस आने की अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन इसी समय यूरोप में क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध प्रारंभ होता है और साल 1099 में यूरोपीय योद्धाओं के द्वारा यरूशलेम को जीत लिया जाता है। और क्रूसेडर्स यानी धर्म युद्ध में यहूदियों को ही नहीं बल्कि मुसलमानों का भी वहां पर कत्लेआम किया जाता है। समय बीतते जाता है दोस्तों, और ऑटोमन साम्राज्य आता है। और ऑटोमन साम्राज्य के दौर में यरूशलेम में कुछ हद तक शांति रहती है, जहां अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग प्रार्थनाओं की जगह तय की जाती है। लेकिन यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत कम नहीं हुई थी दोस्तों। 19वीं सदी के अंत तक एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदियों के प्रति नफरत चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी माहौल में थियोडोर हर्जल नामक पत्रकार के द्वारा एक सपना देखा जाता है, ऐसा सपना जिसमें यहूदियों के लिए अपना देश बनना था। और इस तरह 1897 में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना होती है। और वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना के साथ ही दुनिया भर में जितने भी यहूदी बिखरे हुए थे, वे सभी इजराइल वापस आने का मन बनाते हैं, यरूशलेम आने का मन बनाते हैं, जिसे बाद में अलिया कहा गया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध बहुत ही निर्णायक साबित हुए थे, जिसमें 1917 में ब्रिटेन के द्वारा वालफोर डिक्लेरेशन किया जाता है, जिसके अंतर्गत यहूदियों के लिए अलग से देश बनाने की वादा किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है। हिटलर की तानाशाही को तो आप सभी लोग जानते हैं। लगभग 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बरों में भरकर या फिर गोलियों के माध्यम से हत्या कर दी जाती है। और इस हिटलर के तानाशाही से कुछ यहूदी जो बच गए, वो किसी भी तरह से छिपते छिपाते समंदरों को पार करके यरूशलेम वापस आने लगे। 1945 का वो साल था दोस्तों, यूरोप की गलियां लाशों और मलबों से बटी हुई। यहूदी लोग जिन्होंने अपने लाखों लोगों को खो दिया था, वो अब किसी भी कीमत पर यूरोप में रहना नहीं चाहते थे। अपनी पुरानी जायदाद, पुराने सामान और अपनी पीछे यादों को छोड़कर एक अनजान सफर के लिए निकल पड़े थे, जिसे वो अपने पुरखों की धरती मानते थे, इजराइल। सिर्फ यूरोप ही नहीं दोस्तों, बल्कि अफ्रीका के दूर दराज के इलाकों में सदियों से चरवाहों की जिंदगी जी रहे यहूदी अपना सब कुछ छोड़कर जेरूशलेम के लिए, फिलिस्तीन के लिए निकल पड़े थे। अरब के तपते रेगिस्तान को पार करते हुए, समंदर की लहरों से लड़ते हुए, हजारों मीलों का सफर तय करते हुए वे एक ऐसी सफर की ओर आगे बढ़ रहे थे जिसका नक्शा दुनिया ने अभी तैयार भी नहीं किया था। यह कोई साधारण प्लान नहीं था। यह 2000 साल में पूरी दुनिया में बिखरे हुए समाज का अपने वजूद को बचाने का आखिरी संघर्ष था। ब्रिटेन जो उस समय फिलिस्तीन में शासन कर रहा था, उसके द्वारा फिलिस्तीन में यहूदियों को आने पर पाबंदी लगा दिया जाता है। लेकिन यहूदी यहाँ पर नहीं रुकते, उनके द्वारा अपनी गुप्त फौजें बनाई जाती है और एक प्रकार से ब्रिटेन के खिलाफ भी संघर्ष किया जाता है। और मामला इतना पेचीदा हो जाता है कि पूरा मामले को ब्रिटेन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया जाता है। और अंततः 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा फिलिस्तीन के बंटवारे का प्रस्ताव पास किया जाता है। यहूदियों के द्वारा इस बंटवारे को तुरंत मान लिया जाता है, क्योंकि 14 मई 1948 को जब इजराइल का निर्माण होना था, उसमें लगभग 55% इजराइल को दिया जाना था और 45% अरबों के पास रहना था। इसी कारण अरबों के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। 14 मई 1948 को दोपहर ब्रिटिश हुकूमत के खत्म होते ही इजराइल के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया जाता है। डेविड बेन गुरियन के द्वारा आजादी का ऐलान किया जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा भी इजराइल को एक देश की मान्यता प्रदान करी जाती है।
2000 सालों की बेदखली और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद आज यहूदियों के पास एक ऐसी जमीन थी जिसे वे अपना घर कह सकते थे, जिसे वे अपना देश कह सकते थे। लेकिन इस घर की नींव में जो दर्द और जो खून लगा था उसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। जिस कौम को दुनिया ने मिटाने की कोशिश की थी उसने अपनी राख में एक नया देश खड़ा कर दिया। लेकिन यह जश्न छोटा था क्योंकि अगली सुबह उसके पड़ोसी 5 अरब देशों के द्वारा इजराइल पर हमला बोल दिया जाता है। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था दोस्तों, और यह संघर्ष आगे चलता भी है, बल्कि एक नई और भयानक जंग की शुरुआत होती है जिसे फर्स्ट अरब इजराइल युद्ध कहा जाता है। इजराइल की तुरंत निर्माण होते ही अगले दिन 5 अरब देशों के द्वारा उनका आक्रमण करना और कैसे इजराइल के द्वारा अपने दुश्मनों का सामना किया जाता है मेरे आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।